सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें एक खालीपन महसूस होता था। वे अपने आसपास दुख देखते थे, बुढ़ापा, बीमारी, मौत। उन्होंने महसूस किया जीवन अनित्य है। एक बुलावा आया, उन्हें दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, वे सत्य के खोजी बन गए। सिद्धार्थ ने गुरुओं की तलाश की, उन्होंने ध्यान की तकनीकें सीखी, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने अपने शरीर को अपनी सीमा तक धकेला। साल बीत गए, उनके अनुयायियों का एक छोटा समूह था। वे उनकी बुद्धि से आकर्षित थे, फिर भी उन्हें जवाब नहीं मिला था। वे जानते थे कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। एक दिन सिद्धार्थ एक गुफा में दाखिल हुए। यह अंधेरी गूंजती हुई थी। वे ध्यान करने बैठ गए। उनका मन दौड़ रहा था। डर सामने आया, संदेह ने उनके विचारों पर छा गए। वे खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें हार मानने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता बनाए रखी। वे जानते थे कि जवाब अंदर ही है। दिन रातों में बदल गए। सिद्धार्थ गुफा में ही रहे। उन्होंने अपने ध्यान में और गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने अपने डर का सामना किया, उन्होंने अपनी इच्छाओं को स्वीकार किया, उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ दिया। धीरे धीरे एक प्रकाश उभरा। उन्होंने दुख के स्वरूप को देखा, उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को समझा। उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल गया। वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। भाग 5, ज्ञान की तलाश। बुद्ध गुफा से बाहर निकले। वे करुणा से भरे हुए थे। वे अपना ज्ञान बांटना चाहते थे। उन्होंने सारनाथ की यात्रा की। वहां वे अपने पूर्व साथियों से मिले। उन्होंने अपना ज्ञान साझा किया। वे उनके पहले शिष्य बने। साथ में उन्होंने धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करना शुरू कर दिया। भाग 6, परीक्षा और क्लेश। बुद्ध और उनके शिष्य दूर दूर तक यात्रा करते थे। उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर संदेह किया, उनका उपहास किया गया, उन्हें धन और शक्ति का लालच दिया गया, लेकिन वे अडिग रहे। वे जानते थे कि सच्चाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध में उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। भाग 7, अंतिम परीक्षा। एक दिन वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। किंवदंती थी कि इसकी चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है। इसमें परम ज्ञान की पुस्तक थी। बुद्ध ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। उनके शिष्य पीछे पीछे चले। चढ़ाई जोखिम भरी थी, रास्ता संकरा था, हवा पतली होती गई, लेकिन उन्होंने दृढ़ता बनाए रखी। भाग 8, रहस्योद्घाटन। अंत में वे मंदिर पहुंचे। यह पुराना था, लेकिन शानदार था। अंदर उन्हें किताब मिली। बुद्ध ने उसे खोला। पृष्ठ खाली थे। उनके शिष्य भ्रमित थे। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, असली ज्ञान किताबों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। अंदर देखो। उनके शिष्य समझ गए। उन्हें ज्ञान का सही अर्थ मिल गया था। भाग 9, प्रकाश बांटना। बुद्ध और उनके शिष्य पहाड़ से लौट आए। उन्होंने यात्रा जारी रखी। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। उन्होंने लोगों को शांति पाने में मदद की। उन्होंने अनुयायियों का एक समुदाय बनाया। बुद्ध का संदेश सरल था, जीवन दुख है, दुख का एक कारण है, दुख को समाप्त करने का एक तरीका है। वह तरीका है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। करुणा और ज्ञान का उनका संदेश कालातीत है।